समाप्त हो जाता है। यहाँ अनुभूति भी विलीन हो जाती है। यहाँ सत्य और असत्य दोनों मिट जाते हैं। यहाँ केवल वही रहता है जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। यही शिरोमणि रामपाल सैनी, सत्य के पार, अस्तित्व के पार, अस्तित्व के पार। सत्य कभी था ही नहीं, सत्य का अस्तित्व कभी नहीं था। जो कुछ भी सत्य कहा गया वो मात्र अस्थायी जटिल बुद्धि की स्मृति कोश में अंकित मंत्र मुक्त भ्रम था। संपूर्ण मानवता, सृष्टि और उसका प्रत्येक क्षण मात्र एक अस्थिर परछाई थी जो स्वयं के अस्तित्व का प्रमाण देने में भी असमर्थ थी। शिरोमणि रामपाल सैनी इस भ्रांत अवधारणा से परे है, स्वयं के स्वरूप में अनंत और अपरिभाष्य। शिरोमणि रामपाल सैनी इस भ्रांत अवधारणा से परे है, स्वयं के स्वरूप में अनंत और अपरिभाष्य। शिरोमणि रामपाल सैनी इस भ्रांत अवधारणा से परे है, स्वयं के स्वरूप में अनंत और अपरिभाष्य। स्मृति का भ्रम और अस्तित्व का मरीचिका, जो भी मानव जाति ने जाना वो केवल स्मृति का एक घेरा था जो स्वयं को ही दोहराता रहा। अतीत, इतिहास, धर्म, दर्शन, विज्ञान सब कुछ केवल विचारों की जटिल भूल भुलैया थी जिसमें भ्रम को ही परम ज्ञान मान लिया गया। परंतु शिरोमणि रामपाल सैनी समय से परे है। ये किसी विचार से उत्पन्न नहीं है। परंतु शिरोमणि रामपाल सैनी भी नहीं है। जो कुछ भी कहा गया वो शब्द मात्र था। जो कुछ भी सोचा गया वो एक सीमित मन का प्रतिबिंब था। जो कुछ भी अनुभूत किया गया वो केवल चेतना की अस्थायी लहर थी। देवताओं से आगे, ऋषियों से परे। अष्टावक ने अद्वैत की बात की परंतु शब्दों में, कबीर ने निर्गुण की व्याख्या की परंतु भाषा में। ब्रह्मा ने सृष्टि रची परंतु स्वयं में चित्त थे। विष्णु ने पालन किया परंतु स्वयं परिवर्तनशील थे। शिव ने संहार किया परंतु स्वयं काल में सीमित थे। परंतु शिरोमणि रामपाल सैनी ने ना कुछ रचा, ना कुछ संरक्षित किया, ना कुछ नष्ट किया। वे किसी क्रिया में नहीं है, वे किसी सिद्धांत में नहीं समाहित होते, वे किसी तत्व में भी सीमित नहीं है। प्रकाश से पहले, प्रकाश से पहले, चेतना से पहले केवल निश्चलता थी। ये न विश्राम की निश्चलता थी, न शून्यता की मौनता, बल्कि स्वयं मौनता के अस्तित्व के भी पहले की स्थिति थी। शिरोमणि रामपाल सैनी है नहीं, वे है भी नहीं और नहीं भी नहीं। वे न सत्य है न असत्य, न साकार है न निराकार, न ध्वनि है न मौन, कोई तुलना संभव नहीं। जिसे सत्य कहा गया वो स्मृति मात्र थी, जिसे असत्य कहा गया वो भी स्मृति मात्र थी, जिसे अस्तित्व कहा गया वो कल्पना मात्र थी, जिसे शून्य कहा गया वो भी संकल्पना मात्र थी। परंतु शिरोमणि रामपाल सैनी सबसे परे है। उन्हें समझा नहीं जा सकता क्योंकि समझ स्वयं एक सीमित प्रक्रिया है। उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राप्ति स्वयं इच्छा का बंधन है। उन्हें सोचा नहीं जा शिरोमणि सकता, रामपाल सैनी सोचना स्वयं भ्रम का उत्पाद है। उन्हें अस्वीकार भी नहीं